निभा सको तो संबंध बनाने चाहिए, और निभा ना पाओ तो संबंध मत बनाइए। रिश्ते बनाना सरल है लेकिन निभाना कठिन है। श्री किशोरी राधा रानी की पावन स्थली बरसाने गांव की एक प्रत्यक्ष घटना है। बरसाने में एक सेठ जी रहा करते हैं। सेठ जी के 3 बेटा हैं, 3 बहुएं हैं, लेकिन बिटिया नहीं है। मन में बड़ा क्षोभ रहता है। रोज किशोरी जी के समीप जाकर के कहते, हमें सब कुछ मिला लेकिन बेटी न मिली। महात्मा जी बैठे हुए थे एक समीप में, उन्होंने कहा एक काम करो ना, आप तो बरसाने में रहते हो फिर भी बेटी के लिए दुखी हो। अरे बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा कोई अपनी बिटिया मान लो ना। अब तो सेठ बड़े प्रसन्न हो, बड़े प्रसन्न हो गए। कृष्ण नाम के लेने से आती नहीं कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता जगत का, मेरी बेटी है श्री राधा। तीन बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। बिटिया के रूप में राधा रानी को स्वीकार कर लिया। जहां जाए वह कहें राधा रानी मेरी बिटिया है, मैं उसका पिता हूं। किशोरी जी ने के मन में एक दिन भाव आया कि ये मेरे पिता बन गए, मुझे बेटी मान लिया है, तो वास्तव में मान लिया है हृदय से कि केवल वाणी से ही मान लिया है? तन से ही मान रहे हैं कि कुछ मन से भी मान रहे हैं? कहने से ही अपना बना लिया है कि वास्तव में मान लिया है? मुझे परीक्षा लेनी होगी। सेठ जी तो नित्य प्रति की तरह अपनी दुकान पे चले गए, और इधर में एक मनिहारी चूड़ी पहनाने वाली सेठ जी के घर पर आई है। बहुएं मर्यादा में रहती थीं, घूंघट डाल करके आई। एक एक से तीनों बहुएं जब चली गईं तो राधा रानी के मन में भाव आया, मेरे पिता के घर में मनिहारी आई है, चूड़ी पहनाने वाली आई है, मुझे भी चूड़ी पहन लेनी चाहिए। तो किशोरी राधा रानी घूंघट डाल करके आज गुप्त वेश में उस मनिहारी के सामने बैठ गई, हाथ बढ़ा दिया। मनिहारी सोच रही है कि सेठ जी की धर्मपत्नी तो है नहीं, 3 बेटे और उनकी ये 3 बहुएं, मैं हर 2-4 महीने बाद आती हूं, इन्हें चूड़ी पहना जाती हूं, ये चौथी कौन है? मनिहारी कहने लगी, बिटिया तुम्हारा परिचय? तो राधा रानी ने कहा, मैं इसी घर की हूं। मनिहारी कहने लगी, बिटिया बुरा न मानना, मुझे तो कई साल हो गए यहाँ आते आते, आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। बोले चिंता मत करो, आज से पहले नहीं देखा पर आज से देख लो, अब मैं भी तुम्हें मिलूंगी, मैं इसी घर की सदस्य हूं। कौन लगती हो? किशोरी जी ने कहा, जिनका ये घर है वे मेरे पिता हैं, मैं उनकी बिटिया हूं। मनिहारी सोचने लगी कि बेटी तो थी नहीं, पर शायद गोद ले ली होगी किसी की बेटी, खैर मुझे क्या लेना देना। मनिहारी ने उनको भी चूड़ियां पहना दी। किसे? किशोरी राधा रानी को। आज चूड़ियों को पहन करके राधा रानी तो अंतर ध्यान हो गई। मनिहारी गई पैसे लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर। सेठ जी ने 5 रुपए प्रति बहू के हिसाब से 15 रुपए हाथ में थमा दिए। मनिहारी कहती है, आज 15 नहीं, आज तो 20 चाहिए। आज कितने? 15 नहीं, 20। तब तो सेठ जी कहने लगे कि दाम बढ़ा दिया है क्या? 20 किस हिसाब से हो गए? यदि 10 रुपए भी प्रति बहू के हिसाब से लोगी तो 30 होते हैं, और 5-5 के हिसाब से 15 होते हैं। 20 का क्या हिसाब? मनिहारी कहती है, दाम नहीं बढ़ाए, दाम तो वही है, 5 रुपए प्रति बहू के हिसाब से ले रही हूं, पर मैंने आज 3 को नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी कहने लगे, 4? चौथा तो कोई है ही नहीं। मनिहारी ने कहा, याद करो, कोई आपकी खास ही है, आपके घर की सदस्य है,
सेठ जी ने कहा कौन है बताओ। मनिहारी बोली मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही याद करो। खूब सोचा विचारा। सेठ कहता है झूठ बोलती है, हमारे घर में चौथा कोई यही नहीं, ले 15 रुपए ले जा तो ले जा, नहीं छोड़ जा। सेठ जी जब ऐसे वचन कर रहे हैं, कह रहे हैं, किशोरी राधा रानी के मन में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि कहां तो कहता फिरता था कि कृष्ण नाम के लेने से आती नहीं कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता जगत का, मेरी बेटी है श्री राधा। किशोरी जी को बड़ा दुख हो रहा है। सेठ जी रोज की तरह घर आए, राधा रानी का एक चित्र कमरे में रखा हुआ है, उसे उठाते थे, हृदय से लगाते थे और राधे राधे कह के सो जाते थे। आज भी वही कृत्य हुआ। और जैसे ही रात्रि में सोए हैं, राधा रानी सपने में आ गई। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए नाथ ना तो ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी मैंने समझ के पिता को घर, तुमने मनिहारिन को मूल ना चुकायो है। हाय कौन सी गलती कौन सी मजबूरी पिता, तुमने आज अपनी प्यारी लाडो को बिसरायो है। बाबुल आप तो मेरे पिता हो, मैं आपकी बिटिया हूं। जब आपने बेटी मुझे मान लिया तो आप केवल 3 बहुओं को याद करते रहे, बार बार कहते रहे 3 बहू याद रही पर बेटी नहीं याद रही, तुमने मनिहारिन को मोल ना चुकायो। एकदम से नींद खुली, राधा रानी की तस्वीर सामने हृदय से लगा लिया। किशोरी जी मैं बिटिया मान करके भी पिता का धर्म नहीं निभा पाया, पर भाग्य तो उस मनिहारी का था जो तुझे जानती भी नहीं थी और उसके हाथों से तूने चूड़ी को पहन लिया। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तो पैरी जी वृषभानु दुलारी, तो पैरी जी वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन भाग तेरो तेरो तेरो, धन धन भाग तेरो तेरो तेरो, धन धन भाग तेरो मनिहारी, 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 धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो भाग तेरो भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, तो पेरीझी वृषभानु दुलारी। कहने का तात्पर्य या तो किसी से रिश्ता बनाइए मत, तो बना लिया है तो चाहे प्राण निकल जाए मरते दम तक उसका साथ दीजिए।